कुछ लोग जिन्नात पर यकीन नहीं रखते। उनका ख्याल है कि ये एक वहम है, जबकि जिन्नात एक हकीकत है। जिन्नात के बारे में दुनिया का हर मज़हब गवाही देता है। ये हमारी ही तरह होते हैं, बल्कि हमसे तादाद में कई गुना ज़्यादा है। इनकी शादियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मौत भी आती है और कभी कभी ये अपने आप को जाहिर भी कर लेते हैं। और ये हर जगह मौजूद होते हैं। वैसे तो कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन इसके कुछ तारीकी पहलू भी हैं और इसमें कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो कि निहायत पुरस्कार होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी हैं। हमारी लिसनर ने कराची के मशहूर रोड कारसाज का वाक़या में सेंड किया है, जो कि मैं आपको अपनी ज़ुबान में सुनाना चाहता हूँ। मैं बाहर मुमालिक से कराची आई और मेरी दोस्त अपने हस्बैंड के साथ मुझसे मिलने के लिए आई। वो लोग नॉर्थ नाज़माबाद में रहते हैं और मैं DHA में। उनके घर से मेरे घर तक की ड्राइव तकरीबन 45 मिनट तक की थी, अगर ट्रैफिक ना हो तो। खैर, वो मेरे घर पे आ गई और बातों ही बातों में हमें रियलाइज़ ना हुआ कि रात के 1:30 बज रहे हैं और वापसी में उनके हस्बैंड उनको पिक करने आ गए। वो बाइक पे थे, रात का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उन्हें ऑफ़र की कि आज यहीं स्टे कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को देर हो रही है, हम लोग निकलते हैं। खैर, वो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने घर की तरफ रवाना हो गए। दोनों हस्बैंड वाइफ कारसाज रोड तक पहुँचे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी वाइफ कहती हैं, मैं बाइक पे बैठी हुई थी और बाइक अच्छी खासी स्पीड में चल रही थी कि एकदम मेरे बिल्कुल साथ में बिल्कुल मेरी ही जैसी लड़की है जो उसी स्पीड के साथ हवा में है। एक सेकंड को मुझे समझ नहीं आया कि ये शीशा कहाँ से इतना बड़ा रोड पर आ गया है। मैंने ज़रा सी गर्दन घुमा के उसकी तरफ देखना चाहा तो मेरे हस्बैंड ने बोला, नहीं, उसकी तरफ नहीं देखो। खौफ के मारे मेरी बॉडी बेजान सी होने लगी, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ जैसे बिल्कुल मेरी गोद में हो, हमारा पीछा कर रही हो। मुझे वो अपनी आँख के बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी, जैसे मुझे ही देख रही हो। मुझे खौफ से वॉमिट और बेहोशी वाली फीलिंग आने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड का नाम लेके उन्हें पुकारा। आवाज़ जैसे निकल ही नहीं रही हो। खौफ इतना था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। रोड जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाइक की स्पीड मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, लेकिन वो चीज़ भी उसी स्पीड के साथ हवा में मेरे साथ चल रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। मेरी गर्दन में जैसे जान ही ख़त्म होती जा रही हो। मुझसे जो हो सका मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो चीज़ तब भी वहीं की वहीं थी। मेरे हस्बैंड समझ गए थे कि मैं बेहोश हो रही हूँ,
कहीं बाइक ही ना रोकनी पड़ जाए। मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने हस्बैंड के शोल्डर पे सर रख दिया। ना जाने ऐसा लगने लगा कि कितने घंटे इसी रोड पर गुजर गए हों। आखिरकार मुझे अपने हस्बैंड की आवाज़ आई, सब ठीक है, हम आगे निकल आए हैं, घर करीब है। आंखें खोलने की हिम्मत मेरे अंदर तब भी नहीं थी। जब तक घर नहीं आया मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, और घर आते ही मैंने अंदर दौड़ लगा दी। घर आकर हम लोगों ने कुछ डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम बहुत खौफज़दा थे। सुबह उठकर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो जो भी चीज़ थी बिल्कुल तुम्हारी ही शक्ल की थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अल्लाह ने हमें बचाया है। मैंने सिर्फ एक नज़र उसको देखा है और दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं लगातार आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और तुम्हें मना करता रहा कि उसकी तरफ मत देखना, शायद तुम बर्दाश्त न कर पाती। वो आज भी अपने आप को शीशे के सामने देखने से डरती है और 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलती। यहाँ तक कि दिन की रोशनी में भी वो अकेले नहीं सो पाती। तो गाइज़, आप लोगों को ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद इंटरेस्टिंग हॉरर वाक़या सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।